चल अब बुला अपने पति को। राजा! ऐसे बुलाएगी तो नहीं आएगा वो, कुछ अलग तरीके से बुलाना होगा। घुटनों पर बैठकर चिल्ला। साहब जी, मेरे पेट में बच्चा है। कौन सा महीना है? 9वां महीना साहब। तो चिंता किस बात की, टाइम हो गया है ना। अरे अस्पताल, डॉक्टर्स, डिलीवरी, इन सब का खर्चा किस लिए? अरे बच्चा अगर इधर ही हो गया तो कोई खर्चा नहीं होगा, और उसके बाद आएगा ना वो बच्चे को देखने। चल बैठ। लॉन्ग जर्नी करोगी तो थक जाओगी, एंजॉय नहीं कर पाओगी। बैजाक चलते हैं, वहाँ मेरे मामा हैं, वो वहाँ सब इंतजाम करवा देंगे। ओके। अब आएगा वो कमीना। नीचे बैठ। चल बैठ। क्या कर रहे हो? अरे इसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो इसके पति को खतरा है। चलो छोड़ो छोड़ो, जाओ। अकल नहीं है क्या तुम्हें? Are you not a police officer? क्या बकवास कर रही है? तेरा यहाँ क्या काम? चल जा यहाँ से। क्या बोल रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। दूर रह के बात करो। Are you okay? तू नीचे बैठ। बैठ। तुम इंसान हो या जानवर? तुम जैसे लोगों को तो बीच सड़क में शूट कर देना चाहिए। क्या गाड़ी चलाते हो? पूरा शरीर थक गया। ये कैसी आवाज निकाल रहे हो? जिसकी बॉडी में जैसी आवाज होगी वैसे ही निकलेगी ना। बाद में हुई इंस्पेक्टर की हत्या, ये प्रोफेशनल किलर का काम है, ऐसा पुलिस का कहना है। जिस पुलिस ऑफिसर की कल हत्या हुई थी उसका लैंड सेटलमेंट से संबंध लग रहा है। हैदराबाद में क्राइम बहुत ज्यादा हो गया। सुबह सुबह मर्डर न्यूज, दिन खराब हो गया। ये क्या सुबह सुबह शुरू कर दी तूने? सुबह से कहाँ सर, रात से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तेरी तो अपनी इस पर्सनालिटी का मुझ पर इस्तेमाल मत करो। वहाँ देखो कोई प्रॉब्लम है, जाके हेल्प करो उनकी। क्या प्रॉब्लम है? गाड़ी फंस गई है। पीछे हटो। ओए, ये हमारे सीनू मामा है। तुम लोग इनकी क्या हेल्प करोगे? पीछे हटो, हटो। शुरू हो जाइए मामा। यहाँ देख। बाप रे, शरीर पंक्चर हो गया। फ्लाइट जर्नी तो मुझे बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती है। बस जर्नी सुपर एंजॉय करती हूँ। जय बजरंग बली। वही है ना तुम्हारे अंकल? हाँ? हे, तुझे कैसे पता चला? गॉड्स गिफ्ट, पर्सनालिटी। सीनू मामा। अरे हाय। अरे तुम इतनी पतली कैसे हो गई? क्या? मजाक कर। ये मेरी फ्रेंड है मामा, शैलजा। कहो बेटी, सफर सही रहा ना? सीनू मामा ने कहा था उनकी भांजी आ रही है, वो यही है क्या? सुनो बेटी, इसने मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया। यहाँ से 120 किलोमीटर दूर रमापुरम नाम का एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ मेरे रिजॉर्ट्स हैं। तुम लोगों के लिए रिलैक्स होने की वो बहुत बढ़िया जगह है। हम लोग वहीं जा रहे हैं, ठीक है ना? ओके अंकल। और एक बात, मुझे अंकल कहोगी तो परायापन लगेगा। यहाँ सब मुझे सीनू मामा कहते हैं, तुम भी वही बुला सकती हो। ठीक है सीनू मामा। चलो आओ।
बेटा शैलू, ये है तुम्हारा रूम। अगर तुम जल्दी रेडी हो जाओ तो हम साइट सीन के लिए जा सकते हैं। चलो। सॉरी यार, अर्जेंटली घर जाना होगा। व्हाट? अर्जेंटली घर जाना होगा मतलब? प्लीज यार, इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे सामने ही तो फोन आया था ना। हम दोनों 7 दिनों तक साथ में रहने वाले थे। अभी साइट सीइंग के लिए भी जाने वाले थे ना हम। इतनी जल्दी इम्पोर्टेंट कॉल किस बात का? लड़की देखने वाले आए हैं। लड़की देखने वाले? मतलब पसंद आई तो कर लोगे शादी? हाँ। फिर इस लड़की की जिंदगी? इसको क्या हुआ? इसको क्या हुआ? फिर इसकी जिंदगी तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों इसके दिल में तुमने प्यार की उमंगें जगाई? अब तुम इस लड़की का दिल तोड़कर भागना चाहते हो? अगर इसने कहीं कुछ गलत कर लिया तो कौन होगा जिम्मेदार? रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी ना? कम ऑन, टेल मी। क्या हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है? इसने कहा इसे घर जाना तो ये झगड़ा कर रहे हैं। मैं झगड़ा इसके घर जाने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इस लड़की को धोखा देकर ये किसी और से शादी करना चाहता है, इसलिए। चाहता है? दारू बॉस, साले दारू पीकर तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं लड़की हूँ बे। और नहीं तो क्या। एक घुट और। कौन हो तुम? शेरनी हूँ। तुम यहाँ अकेली कैसे आ गई? जंगल मेरा है, मेरी मर्जी। ए, भागो मत, ये जंगल है। मुझे पकड़ नहीं सकती। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। एक अरे बाप रे। मामा जी, मामा जी, कहाँ है? मामा जी, मामा जी, देखिए ना, उनका पैर फंस गया। अरे क्या हो गया जी? पता नहीं, इसमें पैर फंस गया। ओह, ये तो ट्रैप है। यहाँ के लोग जानवरों को पकड़ने के लिए ये ट्रैप लगाते हैं। सच बताना, ये ट्रैप आपने ही यहाँ लगाया है ना? एक तो हेल्प करो और ये सब सुनो। ओह गॉड। शक लड़कियों का दोस्त है ना, इसीलिए। शक वक कुछ नहीं। इतनी देर से मैं ट्राई कर रही थी तो नहीं खुला। आपने कैसे खोल दिया? आप यहाँ टूरिस्ट हैं, हाँ। इसलिए इसके बारे में आपको नहीं पता। हम टूरिस्ट नहीं हैं, तो फिर? हम यहीं रहते हैं। यहीं पास में? ओह, सच में? सॉरी। दर्द हो रहा है? ओह, ब्लड क्लॉट हो रहा है। ट्रीटमेंट करवाओगी तो ठीक हो जाओगी। मेरा घर यहीं पास में है। और वहाँ पर मेरे नाना जी भी हैं। सुपर्ब इलाज करते हैं दर्द का। रियली? वो डॉक्टर है क्या? फॉरेस्ट गार्ड हैं और आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट भी। अंदर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रहते हैं। आओ। गोदी लो ना मामा जी। नहीं 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 नहीं। आपको नहीं जी, इससे। यही हमारा घर है। अरे बाप रे! अरे मुझे बचाओ! रुक जाओ, भागो मत। अरे भागो मत, कहा ना। अरे रुको, कह रही हूँ ना। अरे ऐसे मत भागो, बच्ची हाथ से गिर जाएगी। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? ऐसे मत भागो। आप घबराइए नहीं, हमारे घर में सब नॉर्मल है। वो वहाँ खड़े हैं ना, वही मेरे पापा हैं। तुमसे तो अच्छा कुत्ता होता है। बैठने से पहले पूंछ हिलाकर साफ करता है और आराम से नहाता है। आपका ट्रीटमेंट यही करेंगे। अरे बच्ची ने सुसु कर दिया। सच में? कहाँ है? क्या? ये देख, यहाँ से भागेगा तो तेरे पीछे कुत्ते छुड़वा देंगे। हाँ, मेरी बात सुन। मेरे साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट करेंगे? अरे ना बाबा ना, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। इन्हें पानी से बहुत एलर्जी है, इसीलिए ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है।
मैंने कहा चुपचाप बैठ नीम की पत्ती का कड़वा रस इसके कान में डालो। अरे ससुर जी, अरे आप क्यों मेरी जान लेने पर तुले हुए हो? मुझे माफ कर दो। पूरे सर पे मिट्टी और गंदगी भरी है। सूंघने को बोल रहा है? जुए भरे हैं। कौन मारेगा तुम्हारे इन्हें? सर से मेरे सर में आए हैं। वहाँ तो तू बिजी रहता है, कम से कम यहाँ आने के बाद शरीर पर ध्यान तो दे सकता है ना। बैठे रहिए। सुपर्ब सीन है जीजू, जब आप नहाते हैं तो बहुत अच्छे लगते कौन हैं। है? हाँ, तुम भी इनकी मंडली में शामिल हो गए हो? ये लड़की कौन है? मैं भी नहीं जानता ये कौन है। इनके पैर में चोट लगी है इसलिए इलाज के लिए ले आया। पैर में पैर चोट चोट लगी लगी है? कौन सा पैर है बेटी? इस पैर में अंकल। यहाँ रखो। ये तो नाम कोई बात नहीं। मेरे पति का गोल्डन हैंड है बेटी, चुटकी में दर्द गायब हो जाता है। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? शैलजा। किस शहर से आई हो? हैदराबाद से। हैदराबाद? कल हैदराबाद में बिजली थी क्या? हाँ थी, क्यों? हमारे यहाँ नहीं थी। कल फुलवा सीरियल है ना, उसमें मुन्ना अपने पिताजी से मिला होगा। मैं सीरियल वगैरह नहीं देखती जी। अरे ये क्या बेटी, लड़की होते हुए तुम सीरियल नहीं देखती? बड़ी अजीब बात है। अरे बाप रे बाप रे बाप, आपसे शादी करने वाला कितना भाग्यशाली होगा। सीरियल ना देखने वाली औरतें भी होती है। हाँ, अब पैर नीचे रखो। देखो अब दर्द कैसा है? थोड़ा सा कम हो गया है। थोड़ा नहीं बेटी, यस इट इज गॉन। भैया, इसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? ओह सॉरी, ये मेरी माँ है। पापा के बारे में तो पहले ही बता दिया था। ये है अक्षरा, मेरी छोटी बहन। हाय। ये मेडिसिन फाइनल ईयर में है। अरे काहे की डॉक्टर, सर दर्द की दवा मांगी तो जुलाब की दवा देती है। ड्रेनेज लीकेज 1 हफ्ते के लिए। मुझे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जरा चुप तो रहो। ये है बड़ी दीदी दुर्गा। हाय। हेलो। 10 सालों से 10th क्लास में पढ़ रही है। कुछ दिनों बाद अपनी बेटी के साथ एग्जाम देगी। और ये है हमारे जीजू, दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इस घर के मूल पुरुष। हाय, नमस्ते। इसलिए हमेशा मूली खाते रहे। हाँ, तुम अकेली काफी हो मेरी धज्जियां उड़ाने के लिए, ऊपर से तुम्हारी ये बेटी। हाय, ये मेरी दीदी की बड़ी बेटी है। मेरा नाम बन्नी है। मैं यूकेजी में पढ़ती हूँ और ये मेरी बहन है। बहुत बोलती है। अगर तो पढ़ेगी तब दिमाग घूमकर माइंड रख हो जाएगा। मेरा नाम गुनगुन है। हाँ, दीदी पर गई होगी ना मेरी रानी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ऐसे नहीं जा सकती। हमारे राज जो हमारे घर आता है वो बिना खाना खाए नहीं जा सकता। करेक्ट। हाँ, हमारे यहाँ पत्ते में ही खाते हैं। क्यों? खाने के बाद प्लेट ना धोनी पड़े इसलिए। मुंह बंद करके खाना खाओ। इज्जत से पेश आइए दामाद के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, केले के पत्ते में खाते हैं तो हेल्थ अच्छी रहती है। साली जी संभल कर, वरना पूरा पत्ता भी खाने के लिए कह देंगे। अगर ज्यादा बोलोगे तो ये काम तुमसे ही शुरू करवा दूंगा। जरा मेरे मम्मी पापा को देखो तो। हाँ, तैयार हुआ? तुम्हारे पापा कृष्ण है क्या, जो मक्खन का गोला ऐसे छुपा कर दे रही है? क्यों सूर्या, उस कृष्णा ने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया था। ये अपना मुंह खोलेंगे तो पूरी म्यूनिसिपैलिटी दिखाई देगी। ओए गधे, ससुर जी रिस्पेक्ट दीजिए ना, लेडीज बैठी हैं। सब कुछ कहने के बाद रेस्पेक्ट कहते हो? बेटी, मैं रोज इतना मक्खन खाता हूँ बेटी, इसलिए अब तो कलेजे को ठंडक पड़ गई ना। अब ठूसो। लगता है फिर से भड़क गए। अरे आप टेंशन मत लीजिए, जरा भी सब्र सारे नहीं, खून जलता है मुझे देखकर। अरे तुम हमेशा टेंशन मत जली लो, खाओ कुट्टी ना, सुनाते ये रहता तो है। रोज का है, चलता रहता है। आप परेशान मत होइए, इन्हें इतनी डांट रोज पड़ती है। ये और कोई नहीं, मेरे पापा के दोस्त के बेटे हैं। बचपन से यहीं पर पले बड़े हैं। जया प्रदा, बेटी को जरा सा घी दो। आंटी आपका नाम जयाप्रदा है? वहाँ पर भी वो एक बार फिसले हैं। दरअसल क्या हुआ था अब ना। वो सब बातें किस लिए दामाद जी? दामाद जी, और क्या? वाह, अब तक तो आप मुझे गधा और पागल कह रहे थे। बातों के हिसाब से सम्मान बदलता है। छोड़िए ना, बताने दो उसे। हाँ, तुम कम थोड़ी हो। पापा जब यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आए थे तो जंगल में एक शूटिंग हुई थी। ये शूटिंग देखने गए थे। देखने के बजाय हीरोइन जया प्रदा से प्यार कर बैठे, जैसे लव एट फर्स्ट साइट हो। तो और क्या करता मैं, मेरा बैड लक, इसीलिए उस जयाप्रदा से तो शादी नहीं कर पाया, लेकिन बेटी जयाप्रदा नाम की इनसे शादी कर ली। देखो कैसे झूठ बोल रहे खाना खाते समय। इनकी जयप्रदा की वीकनेस नाना जी ने पकड़ी थी। मतलब मेरे पापा ने, मेरे नाना जी ने झूठ बोलकर इनका नाम जयाप्रदा बताकर शादी करवा दी। जरा रुकिए, असली बात मैं बताता हूँ। इनके 3 बच्चे पैदा होने के बाद भी इनका नाम अन्नपूर्णा है, ये बात इन्हें पता नहीं चली थी। इस जयाप्रदा के नाम से फायदा उठाने वाले महान व्यक्ति कौन है पता है? वो देखिए लीलाराम जी। तुम्हारे घर में भी ऐसा ही हंसी मजाक होता होगा ना? क्या हुआ बेटी? जब तक मेरी माँ थी तब तक घर में हंसी मजाक होता था। वो 10 साल पहले गुजर गई। कोई बात नहीं, आई केम आउट ऑफ इट। पापा बिजी रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि उनके साथ खाना खाने का मौका भी नहीं मिलता।
भैया भी वैसे ही हैं। मैरिज के बाद वो स्टेट्स में सेटल हो गए हैं। ओह, तो मैटर सीरियस है। वापस नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए दोबारा हमें ससुर जी की गाथा सुनानी पड़ेगी। जयप्रदा आंटी, खाना खिलाइए ना। जरा शक्ल तो देखिए कैसे घूर रहे हैं। शैलू, एक मिनट बेटी। यहाँ कितने दिन रुकोगी? अगले सैटरडे तक ही हूँ। मतलब 4 दिन और? कल तुम हमारे घर जरूर आना। कल हमारे घर में एक बड़ा सा ओकेशन है। क्या है वो? हमारे पापा और मम्मी की शादी की सालगिरह।